क्योंकि मेरी मेंटल स्ट्रेंथ इतनी बढ़ गई है कि मेरे को पता है अपने क्रिकेट पे जब जाना है तो मैं क्रिकेट का ध्यान दे रहा हूँ, और साथ में अब मेरे लिए वो चीज़ भी ज़रूरी है तो मैं उसको भी करूँगा। तो मेरे को अपनी लाइफ भी तो आगे चलानी है। तो और यही अगर यंगस्टर है तो ये आप देखेंगे कि क्रिकेटर्स ज़्यादा यंगस्टर नहीं करते इतने बिजनेस या कोई भी हो, क्योंकि उस वक्त वो क्रिकेट पे ध्यान दे रहा होता है। तो उसको तो उसकी जो इनकम, एक्स्ट्रा इनकम भी आ रही है वो कमर्शियल एड से आ रही है सारी, तो विच इज़ गुड। और ऐड जब आप कह रहे हो कि ऐड है, वो पब्लिक ही तो पसंद कर रही है ना, तभी तो हमारे को ले रही है। कोई कंपनी आज हमारे पे अगर किसी पे 70 लाख, करोड़, 2 करोड़ खर्च रही है, तो जो 2 करोड़ खर्च रहा है वो सोच के ही खर्च रहा होगा, कोई हवा में ब्लाइंड शॉट तो नहीं मारेगा कि भाई 2 करोड़ दे दो, ऐसे ही वो सारा नाप तोल के करेंगे। शिखर, जब हम भारतीय टीम के क्रिकेटर्स की बात करते हैं, सभी लोग इतने बड़े सेलिब्रिटी हो जाते हैं, सबके बारे में पूरा देश बात कर रहा होता है। सोशल मीडिया पर जो आपके बारे में लिखा जाता है, कहा जाता है, जब आप 0 पे आउट हो जाते हो तो इतनी गालियां पड़ती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें। तो जब आप मैच खेल रहे होते हो तो क्या टीम के खिलाड़ी और आप देखते हैं सोशल मीडिया पर लोग आपके बारे में क्या लिख रहे हैं, और ये कितना असर डालता है आप पर? नहीं, मैं नहीं देखता क्या लिख रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं अच्छा नहीं करूँगा तो वहाँ पे बुरा ही लिखेंगे, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, कुछ भी हो, तो वहाँ पे वो बुरा ही लिखेंगे। तो मैं बुराई क्यों पढ़ूँ अपने लिए? और ना मुझे जो वो कमेंट्स लिख रहे हैं उसका मेरे लिए कोई मायने नहीं है। मुझे अपनी मेहनत का पता है, अपना पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं अपना फोकस वहीं पे रखता हूँ, और जब अच्छा करता हूँ तब ज़रूर जाके देख लेता हूँ कि मुझे पता अच्छे के आएंगे तो अच्छे के मज़े लेता हूँ। पर कभी आपको ऐसा लगता है कि जब आप खेल रहे होते हो तो आपके दिमाग में सोशल मीडिया चल रहा हो, सोशल प्रेशर, देश का प्रेशर चल रहा हो, या अगले दिन अखबार में क्या छपेगा वो चल रहा हो, और आपके दिमाग पर उसका कुछ असर भी पड़ता हो? दूसरा, आप ये भी बताओ कि जब आप मैच खेलने के लिए जाते हैं, हाँ जी, तो कितने दिन पहले से आप फिर सोशल मीडिया बंद कर देते हैं? मतलब उस वक्त का, उस दिन का, और उस दिन के एक दिन पहले मैच से और एक दिन बाद का आपका पूरा प्रोटोकॉल और पूरा शेड्यूल क्या रहता है? पहले जब शुरू में आया था मैं इंडियन टीम में, तब जैसे कभी कोई क्रिटिक बोलता था तो पढ़ लेता था, और फिर बुरा भी लगता था कि भाई क्या बोला, और बुरा लगने के बाद लेकिन उसको मैं फिर एक मोटिवेशनल एनर्जी में चैनलाइज कर देता कि भाई अच्छा ये ऐसा बोल रहा तो मैं ये भी प्रूव कर सकता हूँ। पर ये नहीं कि मुझे किसी को प्रूव करना, पर वो मेरे लिए फिर धीरे धीरे वो चीज़ भी छूट गई, क्योंकि पार्ट ऑफ द जर्नी में वो चीज़ समझना आना शुरू की कि भाई वो उनकी अपनी राय है, एक वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि भाई मेरा कल मैच है तो मैं सोशल मीडिया नहीं देखूंगा आज, जैसे मैं सोशल मीडिया देख रहा हूँ, मैं अपना भी कुछ पोस्ट कर रहा हूँ या कुछ है तो मैं कमेंट्स में नहीं जाऊँगा, क्योंकि मुझे पता है कि वो ये बोले भाई कल मैच है तेरा, तो ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये सारी चीज़ें लिखी जाएगी, विच इज़ वेरी नॉर्मल, कि अब तो तेरा ध्यान हट गया है या ये है वो है। तो वो पढ़ के मैं वो वाली इन्फॉर्मेशन लूँ ही क्यों अपने अंदर, और अगर मैं इन्फॉर्मेशन लूँगा वो तो ऑब्वियसली वो मेरे दिमाग में फिर प्ले करेगी, तो मैं लेता नहीं कोई इन्फॉर्मेशन। क्या खिलाड़ियों के अंदर भी, जो बड़े खिलाड़ी हैं टीम में, हाँ जी, उनके अंदर भी कोई ईगो प्रॉब्लम होती है? उनके अंदर भी कोई ईगो क्लैशेस आपस में होते हैं? जैसे ये सब सोशल मीडिया पर और मीडिया में चलता रहता है कि रोहित और विराट के बीच में आपस में कुछ ईगो क्लैशेस रहते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं जहाँ ईगोज टकरा जाती हैं एक दूसरे से? हाँ जी, इट्स अ वेरी ह्यूमन थिंग, नॉर्मल थिंग कि भाई ईगोज होती हैं, या अब 220 दिन हम साथ रह रहे हैं तो अनबन हो जाती है। घर पे रहते तो बर्तन खड़कते ही हैं, तो वो वैसे ही हाल हमारा भी है कि बर्तन खड़कते हैं। बट ये नहीं, मैं इसमें रोहित और विराट का नाम नहीं ले रहा कि भाई जैसे स्पेसिफिकली आपने उन दोनों का नाम लिया, मैं उन दोनों का नाम नहीं ले रहा, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि हमारी जो 40 बंदों की टीम है, जिसमें सपोर्ट स्टाफ भी है, मैनेजर्स भी हैं, सब है, तो किसी से भी अनबन हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती, विच इज़ वेरी नॉर्मल, और होनी भी चाहिए। वो होएगी, अनबन होएगी, थोड़ी नाराज़गी होगी, उसके बाद जब वो प्यार आएगा तो प्यार भी तो बढ़ के आएगा। आपकी जो एक इमेज है, हाँ जी, लोग आपको गब्बर भी कहते हैं। हाँ जी, ये गब्बर का जो आपका नाम है, ये कैसे पड़ा? गब्बर का नाम मेरा, मैं रणजी ट्रॉफी खेल रहा था तो मैं सिली पॉइंट पे बैठा हुआ था, तो अब दूसरी टीम की जब पार्टनरशिप लग जाती है तो लड़के सारे डाउन हो जाते हैं, आवाज़ कम हो जाती है, तो हमारी जॉब होती थी कि भाई बोलना है, तो मैं सिली पॉइंट पे ऐसे ना बैठे बहुत याद आना है सुअर के बच्चों, तो ऐसे चिल्लाता, तो सारे हंसते थे कि भाई, तो फिर विजय भी हमारे कोच थे उस वक्त, तो उन्होंने मेरा नाम वहाँ पे गब्बर डाला,
और फिर वहाँ से वो नाम ऐसा फेमस हुआ कि अब क्रिकेटिंग फैन मेरे सारे मुझे गब्बर ही बुलाते हैं, कोई शिखर बुलाता नहीं है। आपकी जो मैरिज थी, हाँ जी, शुरू में हमने उसके बारे में बहुत पढ़ा, मैं कई बार आपको देखता था, तो आप यहाँ तक कि पेरेंटिंग के बारे में भी आप बात करने लगे थे कि कैसे पेरेंटिंग करनी चाहिए, हाउ टू लीड अ गुड मैरिड लाइफ। हाँ जी। फिर आपकी शादी उसके बाद चली नहीं। हाँ जी। और फिर वो कंट्रोवर्सी में आ गई। हाँ जी। उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए कि फिर आप इतने समझदार हैं, इतने हाँ जी। स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर है, हाँ जी। इतनी आप मच्योर्ड हैं, हाँ जी, उतार चढ़ाव देखने के आपको सब तजुर्बे हैं, फिर इस फ्रंट पे आप कैसे फेल हुए? और आप फेल हुए या आपका पार्टनर फेल हुआ? मैं फेल हुआ, क्योंकि कोई भी जब भी इंसान डिसीजन लेता, आखिरी डिसीजन इंसान उसी का ही होता है, तो मैं या तो दूसरों पे उंगलियां उठाना वो नहीं करता। मैं फेल इसलिए हुआ क्योंकि मुझे उस फील्ड का अंदाज़ा नहीं था। हर एक चीज़ आज कैसे मैं क्रिकेट की जो आज मैं बातें इस वक्त कर रहा हूँ, ये अगर मेरे से 20 साल पहले पूछे तो मेरे को इन सब बातों का नहीं पता। तो एक एक्सपीरियंस है। तो जो यंगस्टर्स भी हैं, इवन व्हेन दे गेटिंग इनटू रिलेशनशिप या कुछ भी, तो एक्सपीरियंस करे उसको, वो ज़रूरी है। ये नहीं कि जल्दी में इमोशंस पहले आएंगे और भी ओ यार शादी कर ले, ये नहीं। पहले 1-2 साल बिताएं इंसान के साथ, देखें कि क्या आप दोनों की संस्कार मैच करते हैं नहीं करते, एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम एंजॉय करते नहीं करते। तो वो भी एक मैच की तरह है। मे बी आपको क्या पता किसी को 4-5 रिलेशनशिप लगे, किसी को 8-9 लगे, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, पर उससे आप सीखेंगे। फिर जब आपका डिसीजन लेंगे आप मेन जब शादी करने का, तो आपको एक एक्सपीरियंस होगा, तो उस एक्सपीरियंस से फिर आप वो कर सकते हैं। आज जैसे आज अभी तो खैर मेरा डिवोर्स केस चल रहा है, जब मेरा सॉर्ट आउट होएगा, कल को मेरे को शादी करनी है, तो मैं आई विल बी मच मोर वाइजर इन दैट फील्ड। आई विल नो एग्जैक्टली कि मुझे किस तरीके की लड़की चाहिए जिसके साथ मैं ज़िंदगी निभा सकता हूँ अगर मैं चाहता हूँ शादी करना। यही मैं जब 26-27 साल का था, क्योंकि मैं जब खेलता आ रहा था तो उस वक्त मेरे इतने रिलेशनशिप नहीं थे, मस्ती करते थे लेकिन रिलेशनशिप्स नहीं थे। तो इसलिए जब मैं प्यार में पड़ा तो जैसे जो रेड फ्लैग्स होते हैं, तो वो मैं रेड फ्लैग्स देख नहीं पाया। पर आज अगर मैं पढ़ूंगा प्यार में तो मैं वो रेड फ्लैग्स देख सकता हूँ। मुझे पता होगा रेड फ्लैग्स होंगे तो मैं बाहर निकल आऊँगा, अगर नहीं होगा तो मैं आगे बढ़ जाऊँगा। तो ये भी मेरे को एक्सपीरियंस ही है। तो ये जो शादी रूपी बॉल थी, हाँ जी, हाँ जी, इसे आप समझ नहीं पाया, सर्वे खा गया है ना? तो ये यॉर्कर थी या ये बाउंसर थी? ये बाउंसर थी, चारों खाने चित कर गई मुझे। और लाइफ में मैंने ये माना कि एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। भाई हार गए कोई बात नहीं, हार गए अच्छी बात है, हारना भी ज़रूरी है। ये नहीं ईगो पे ले लो कि भाई हार गए यार, मैं हार कैसे गया। ये हार गए, हार से सीखो, वो बहुत ज़रूरी है लाइफ में। एक्सेप्ट करो कि हाँ यार गलती हुई, होगी गलती, ठीक है, इंसान है, इंसान ही गलती करेंगे, इस गलती करके तो सीखेंगे। और जब गलती करके सीखेंगे फिर वो जो आपने गलती करी होगी उसका ये फ़ायदा कि आप दूसरे को सिखा सकते हो उस चीज़ से। तो अब आप दूसरी बॉल फेस करने के लिए तैयार हैं? हाँ जी, दूसरी बॉल फेस करने के लिए तैयार हैं आप? अभी और इस बार आपने हेलमेट पहन लिया। मैंने देखा कि आप तमाम विषयों पे ट्वीट्स करते हैं, लिखते हैं, आपकी हर मुद्दे पर एक राय है ना? अगर भारत ने कोई अंतरिक्ष में उपलब्धि हासिल की है तो आप प्रधानमंत्री को बधाई देते हैं। दिल्ली में एयर पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ जाता है तो आप उसके ऊपर लिखते हैं। पाकिस्तानी प्लेयर ने अगर किसी ने कुछ कह दिया हमारे देश के खिलाफ कश्मीर पर, तो आप वहाँ पर उसको जवाब भी दे देते हैं। हर चीज़ पे आपकी एक राय है। तो क्रिकेटर्स को मैंने ऐसा देखा है कि नॉर्मली हमारे जो क्रिकेटर्स हैं और एक्टर्स हैं, हाँ जी, वो इन चीज़ों में पढ़ते नहीं है। हाँ जी, वो कहते हैं कि या तो मैं खिलाड़ी हूँ, मेरे से खेल के बारे में बात करो, या मैं तो एंटरटेनर हूँ जी, मेरे से सिर्फ फिल्म के बारे में बात करो। देश में क्या हो रहा है मुझे कोई मतलब नहीं, कश्मीर में क्या हो रहा है मुझे कोई मतलब नहीं है, हमारे देश के दुश्मन कौन है हमें उससे कोई मतलब नहीं है, मैं तो अलग रहना चाहता हूँ। पर आपके साथ ये बात नहीं है। हाँ जी। तो इसके पीछे आपकी क्या मंशा रहती है? यू फील लाइक अ सिटीजन ऑफ इंडिया, जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपकी ये ड्यूटी है? हाँ जी। और फिर जब ड्यूटी है तो आपका वो जो सेलिब्रिटी क्रिकेटर है जो कहता है कि अरे छोड़ना, अपने पैसे कमाओ और आगे चलो, हाँ जी, तो वो ओवरटेक करने की कोशिश करता है। देखिए, जिस धरती ने मुझे इतना दिया है तो उसके लिए सेवा करना या अपनी जान न्यौछावर करना बट दिल से करेंगे। और आज तो खैर दिन भी बहुत शुभ है, शहीद दिवस है आज। बिल्कुल। अब मुझे बड़ी खुशी है कि
आप इंडियन क्रिकेट टीम में हैं